हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकल 315 आईएएस। आज के इस वीडियो में हम रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी प्री और स्टेट पीसीएस प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रामसार कन्वेंशन क्या है और इसके साथ ही अभी रिसेंटली वो जो दो न्यू रामसार साइट ऐड हुए हैं उनको भी देखेंगे। हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे बेस बिल्डिंग के साथ, यानी कि वेटलैंड क्या होता है, रामसार साइट क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई। ये अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बनाएंगे बिकॉज कॉन्सेप्ट के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि फैक्चुअल बेस पे ही क्वेश्चन आए। सो रामसार साइट या इन्हें रामसार वेटलैंड भी कहते हैं। आपको पता है वेटलैंड का मतलब क्या होता है? वेटलैंड को हम हिंदी में देखें तो आर्द्र भूमि कहा जाता है। ऐसा लैंड जहाँ पर नमी हो, वाटर हो, यानी वो जो लैंड वो वाटर से पूरी तरह सैचुरेटेड हो, पूरी तरह मिट्टी के अंदर पानी हो या फिर सरफेस तक पानी हो। वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है या फिर सलाइन वाटर भी हो सकता है। सो वेटलैंड, जो लैंड वेट है यानी कि वहाँ पे वाटर का कंटेंट है। समझ में आया? ये तो हो गया वेटलैंड। अब ये रामसार वेटलैंड क्या होता है? रामसार एक जगह है ईरान के अंदर जहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था 1971 में। 1971 में रामसार में एक कन्वेंशन हुआ था और ये डिसाइड किया गया था कि दुनिया भर में जितने भी बहुत इम्पोर्टेंट वेटलैंड है, जो इकोलॉजिकली वहाँ के जलवायु यानी वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, वहाँ के स्पीसीज के लिए, वो दैट इज प्लांट एनिमल हो गए, वहाँ के इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि वहाँ के इकोसिस्टम के लिए क्रिटिकली इम्पोर्टेंट है, उनको रामसार साइट में शामिल किया जाएगा और उनके कंजर्वेशन एंड उनके मेंटेनेंस पे खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है? तो वेटलैंड का मतलब वो जगह जहाँ पर पानी है। बहुत सारे वेटलैंड है इंडिया के अंदर, लेकिन उनमें से कुछ वेटलैंड रामसार लिस्ट का हिस्सा है और उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। सो रामसार इज अ इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। इसको अडॉप्ट किया गया था 2 फरवरी 1971 में इन रामसार, ईरान, और ये इफेक्ट में आया 31 दिसंबर 1975 से। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोट वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स, और ये डेजिग्नेट करती है सुटेबल वेटलैंड फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड फॉर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ओके, अगर हम रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के ऊपर बात करें तो हम कह सकते हैं कि दिस कन्वेंशन ऑन वेटलैंड is a intergovernmental treaty, provides framework for national action and international cooperation for conservation and wise use of wetland and their resources। इसको अडॉप्ट कब किया गया था? इसको अडॉप्ट किया गया था 2 फरवरी 1971 में। और ये जो डेट है 2 फरवरी 1971, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसी डेट को हम हर साल इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाते हैं। और ये जो कन्वेंशन है वो इन्फोर्स हुआ था 31 दिसंबर 1975 को। अभी अभी मैंने आपको बताया कि 2 फरवरी को हम एनुअली इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाते हैं। ओके, समझ में आया? अगर हम बात करें रामसार कन्वेंशन के मिशन की, तो इसका मिशन है कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड थ्रू लोकल, रीजनल, नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, क्या इंडिया इसका मेंबर है? जी हाँ, इंडिया जो है वो इसका मेंबर बना था 1 फरवरी 1982 को। अभी इंडिया में प्रेजेंटली कितने रामसार साइट है? अभी इंडिया में प्रेजेंटली 98 रामसार साइट्स हैं। आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, लेकिन क्या सारे वेटलैंड्स रामसार साइट में एडेड है? द आंसर इज नो, क्योंकि रामसार साइट में ऐड होने के लिए कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। वो कुछ 9 क्राइटेरिया है, आपको दिखाता हूँ। ये कुछ 9 क्राइटेरिया है जिनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया को हमें फुलफिल करना पड़ता है रामसार साइट में ऐड होने के लिए। इस क्राइटेरिया को देखने से पहले आप मुझे ये बताइए कि वेटलैंड क्या है? क्या इंडिया में जितनी भी जगह है जो पानी के अंदर है वो वेटलैंड है? आंसर इज नो। तो वेटलैंड एक्चुअली होता क्या है? उसकी कुछ क्राइटेरिया है, पहले वो क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो अगर हम वेटलैंड को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि वेटलैंड एक ट्रांजिशनल लैंड है बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक सिस्टम। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेरेस्ट्रियल सिस्टम है, यहाँ पे एक्वेटिक सिस्टम है, इसके बीच में ट्रांजिशनल जोन है जिसको हम वेटलैंड कहते हैं।
अब इसको वेटलैंड कहने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्लांट उगनी चाहिए जिसको हम हाइड्रोफाइट प्लांट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स एक स्पेशल टाइप का प्लांट होता है जो सिर्फ पानी में उगता है, जैसे मैंग्रोव्स। ठीक है। वेटलैंड में जो सॉइल मिलती है वो हाइड्रिक सॉइल होनी चाहिए। हाइड्रिक सॉइल का मतलब ये है कि वो पानी के अंदर होती है और उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि वहाँ पे पानी होना चाहिए सरफेस तक या रूट तक, पूरे साल भर, या फिर साल में कुछ टाइम के लिए पानी वहाँ पे होगा तभी भी चल जाएगा। तो ये वो क्राइटेरिया है जिससे हम किसी जगह को वेटलैंड डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये तो हो गई वेटलैंड की बात। अब हम देखते हैं कि रामसार साइट में ऐड होने के लिए वेटलैंड को कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। देखिए, ये कुछ 9 क्राइटेरिया है जिसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया कोई भी वेटलैंड को फुलफिल करना पड़ेगा उसको रामसार साइट में ऐड होने के लिए। पहला क्राइटेरिया है कि वेटलैंड जो है वो यूनिक होना चाहिए और रेयर होना चाहिए अपने एरिया में। एक ज्योग्राफिकल रीजन में वो जो वेटलैंड है वो रेयर होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। ओके। सेकेंड पॉइंट है सपोर्ट इंडेंजर एंड वनरेबल। इसका मतलब ये है कि वहाँ ऐसे बर्ड या एनिमल मिलते हैं जो दुनिया से खत्म होने की कगार पे है। अगर ऐसे कुछ एनिमल और बर्ड्स वहाँ पे मिलते हैं तो उसको रामसार साइट में ऐड कर लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की प्लांट और एनिमल की स्पीसीज रहती है जो वहाँ के इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। फोर्थ क्राइटेरिया है सपोर्ट लाइफ साइकिल एट क्रिटिकल स्टेजेस। इसका मतलब ये है कि वो वेटलैंड, वो जगह बर्ड या एनिमल के लिए उनके मुश्किल समय में उनका घर बन सके, जैसे माइग्रेशन के वक्त, नेस्टिंग के वक्त। ओके। फिफ्थ क्राइटेरिया है रेगुलरली सपोर्ट 20,000 एंड मोर वाटर बर्ड्स। इसका मतलब ये है कि अगर उस वेटलैंड पर साल भर में 20,000 या उससे ज़्यादा वाटर बर्ड आते हैं तो भी उन्हें उसे रामसर साइड में ऐड कर सकते हैं। सिक्स क्राइटेरिया है सपोर्ट 1% ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड्स। इसका मतलब है कि उस वेटलैंड पर किसी एक बर्ड की स्पीसीज की पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 1% हिस्सा उस वेटलैंड पर रहता हो। नेक्स्ट क्राइटेरिया है सपोर्ट सिग्निफिकेंट ऑफ इंडिजीनियस फिश स्पीसीज और फैमिलीज दैट रिप्रेजेंट वेटलैंड बेनिफिट्स। इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो इंडिजीनियस फिश है वो वहाँ के इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है स्पॉनिंग ग्राउंड फूड एंड नर्सरी फॉर फिश स्टॉक। इसका मतलब सिंपली ये है कि उस वेटलैंड पर मछलियाँ खाना खाने या सिर्फ ब्रीडिंग के लिए आती है। लास्ट क्राइटेरिया है रेगुलरली सपोर्ट 1% ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ नॉन एवियन एनिमल स्पीसीज, एग्जाम्पल एफिवियन मैमल्स दैट डिपेंड ऑन वेटलैंड्स। इसका मतलब ये है कि बर्ड्स को छोड़ के दूसरे जानवर लाइक टर्टल्स मैमल्स की 1% पॉपुलेशन वहाँ रहती हो। तो रामसर साइट में ऐड होने के लिए किसी भी वेटलैंड को इन 9 में से एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। तो अब रामसर साइट्स को देखने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझ लेते हैं, वो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जो रामसर वेटलैंड है वो काफ़ी सारे हैं। दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज के अंदर काफ़ी सारे रामसर वेटलैंड्स हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई ऐसा रामसर वेटलैंड जिस पे खतरा हो, जो अभी किसी न किसी क्राइसिस से गुजर रहा है, यानी कि वहाँ की इकोलॉजी सेंसिटिव हो गई है, उस पे स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है, ऐसे वेटलैंड्स को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है। ऐसे वेटलैंड को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है ताकि उस पे स्पेशल फोकस दे सके। ओके, इतना समझ में आया? ये जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है उसको 1990 में स्टैब्लिश किया गया था। इट इज़ अ मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ द रामसर साइट। ये जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहाँ सर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। सो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंक्लूजन का क्राइटेरिया है साइट्स, यानी कि रामसर साइट्स आर इंक्लूडेड if they have experienced are experiencing or likely to experience change in ecological character due to technological development, pollution और human interference। इसका मतलब ये है कि कोई भी रामसार साइट के इकोलॉजिकल कैरेक्टर में अगर चेंज आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, तो उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाएगा।
करंटली इंडिया के दो ऐसे साइट है जो मॉनिटर्स रिकॉर्ड में शामिल है, केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है और लोटक लेक जो मणिपुर में है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो चिल्का लेक है उसको भी मॉनिटर्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, लेकिन उसको वहां से रिमूव कर दिया गया उसके सक्सेसफुल रेस्टोरेशन के बाद। चलिए अब देखते हैं वो रामसार साइट जिसको अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। अभी रिसेंटली पटना बर्ड सेंचुरी को रामसार साइट में ऐड किया गया है। पटना नाम समझ के आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ये जो पटना बर्ड सेंचुरी है वो कंप्राइज है फ्रेश वाटर मार्सेस, वुडलैंड एंड ग्रासलैंड से और सराउंडेड है एग्रीकल्चर लैंडस्केप से। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है जैसे क्रिएट डाइवर्स हैबिटेट सपोर्टिंग रिच बायोडाइवर्सिटी एंड डिक्लेयर्ड एन इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। ये होस्ट करता है 178 बर्ड स्पीसीज को और 252 प्लांट स्पीसीज को। समझ में आया? तो ये तो हो गया पटना बर्ड सेंचुरी के बारे में। अब देखते हैं कि दूसरा कौन सा रामसार साइट है जिसको अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। सेकेंड साइट है चारीधाम वेटलैंड। ये जो है वो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये एक सीजनल स्लाइन वेटलैंड का टाइप है। सीजनल स्लाइन वेटलैंड मतलब यहाँ पे साल भर पानी नहीं होता, यहाँ पे साल में कुछ टाइम के लिए पानी होता है और वो भी स्लाइन वाटर। ठीक है, ज्योग्राफिकली ये सिचुएटेड है बिटवीन बन्नी ग्रासलैंड एंड कच्छ सॉल्ट फ्लैट के बीच में। ये जो है ये वाटर फाउल का एक इम्पोर्टेंट विंटरिंग ग्राउंड है। ये जो वेटलैंड है वो सपोर्ट करती है कुछ स्पीसीज को, जैसे सोसिएबल लैपविंग जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कॉमन पोचार्ड जो वनरेबल है एंड कॉमन क्रेन। समझ में आया? तो ये तो हो गए वो दो न्यू वेटलैंड जिसको अभी अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे वेटलैंड को जिसको कुछ टाइम पहले ऐड किया गया है रामसार साइट में। बिहार से कुछ वेटलैंड को रामसार साइट में ऐड किया गया है, जैसे गोकुल जलाशय जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, उदयपुर झील। ये कंफ्यूजिंग है, उदयपुर की झील के अगर एग्जाम में क्वेश्चन उदयपुर झील के नाम से आया तो आपको लगेगा ये राजस्थान से है, लेकिन ये बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। थर्ड है गोगाविल लेक जो बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है बिटवीन गंगा एंड महानंदा रिवर। ओके, राजस्थान से भी एक साइट ऐड हुआ है जो है सिलीसेर लेक, जो कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको 1845 में बनाया गया था और ये लोकेटेड है बफर सिरिका टाइगर रिजर्व के बफर जोन में। एक है कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ से ऐड किया गया है, ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, समझ में आया? तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट रामसार साइट जो अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि फर्स्ट रामसार साइट्स इन इंडिया। तो फर्स्ट रामसार साइट इन इंडिया दो है, चिलिका लेक जो उड़ीसा में है और केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। इन दोनों को 1981 में ऐड किया गया था रामसार साइट में। इंडिया में टोटल 98 रामसार साइट्स है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसार साइट है जो है 20, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 11 रामसार साइट्स। कुछ और फैक्ट्स देखें तो वो है गुजरात हैविंग मैक्सिमम एरिया फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। इसका ये मतलब है कि जो रामसार साइट का जो एरिया वाइज जो रामसार साइट है ना, वो सबसे ज़्यादा गुजरात में है और उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। अगर हम इंडिया के लार्जेस्ट रामसार वेटलैंड की बात करें तो वो है सुंदरवन जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। वहीं हम इंडिया के स्मॉलेस्ट रामसार वेटलैंड की बात करें तो वो है रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा वेम्बुनार वेटलैंड जो कि तमिलनाडु में है। दोनों का एरिया एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों ही इंडिया के स्मॉलेस्ट रामसार वेटलैंड है। समझ में आया? तो आज के वीडियो में हमने अच्छे से रामसार कन्वेंशन क्या है, रामसार साइट कौन से न्यू ऐड हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके हमने अच्छे से देख लिया है। एग्जाम के लिए सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिएगा, आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।